उदयपुर वाटी के उस चुनाव के बारे में भी जानना चाहते हैं जब एक बड़े उद्योगपति वहां खड़े हुए लेकिन एक किसान ने हरा दिया उस कॉन्टेस्ट में। देखिए, गुड्डा की जिस तरह की तस्वीरें उसके बाद से आ रही है, लगातार उस एपिसोड के बाद से, जैसे कि आज वो एक तस्वीर जारी हुई है कि वो घनश्याम तिवारी के पैरों में बैठे हुए हैं, और बीजेपी जिस तरह से गुड्डा को लगातार जो जो बीजेपी के नेता गुड्डा को कुछ दिन पहले गरियाते थे या गुड्डा के खिलाफ बोलते थे, आज वही नेता गुड्डा को लेकर जिस तरह के कांग्रेस को पर सवाल उठा रहे हैं, उससे एक बात तो लगती है कि ये मामला कोई आज का नहीं है। ये मामला धीरे धीरे लगातार पक रहा था, जो उस दिन विधानसभा में जाकर ये उठा। दूसरी बात जो आपने उदयपुर वाटी के बारे में पूछी, उदयपुर वाटी जो है वो पिछले 20 साल से गुड्डा परिवार का एक गढ़ है, जिसमें 2013 में बीच में एक बार सुकर्ण चौधरी जीते थे। उससे पहले राजेंद्र गुड्डा थे, और उनसे पहले उनके भाई, जैसे शरद जी ने बताया, रणवीर गुड्डा जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष होते थे, वो थे। तो रणवीर सिंह गुड्डा ने जिस शख्स को हराया था, शिवनाथ सिंह गिल, वो शिवनाथ सिंह गिल ऐसे व्यक्ति थे जो 1971 का जो चुनाव था लोकसभा का राजस्थान में, उस समय के बिरला राजस्थान में लोकसभा का चुनाव लड़े, और एक बड़ा उद्योगपति जो देश का उस समय सबसे बड़े उद्योगपति माने जाते थे, उनके सामने एक किसान था जो गरीब था, शिवनाथ सिंह गिल। अब आप देखिए कि एक ऐसा चुनाव था, उस चुनाव में उनके पास बिल्कुल भी एक पैसा भी नहीं होगा शिवनाथ सिंह गिल के पास। उसके बावजूद एक ऐसी लहर चली पूरे झुंझुनू में कि जो के बिरला थे, उन्होंने रजाइयां बांटी थी। उस समय कहते हैं कि रजाइयां बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि लोगों के पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, तो हर घर में एक एक रजाई बांटी। और के बिरला ने उस चुनाव पे खूब पैसा खर्च किया। उन्होंने लोगों से वादे भी किए कि अगर आप मुझे जिता दोगे तो मैं इस जिले की तस्वीर बदल दूंगा। तो आप देखिए कि उस जिले के लोगों ने उस इतने बड़े उद्योगपति को चुनाव हरवाया और शिवनाथ सिंह गिल को चुनाव जिताया। और उन्हीं शिवनाथ सिंह गिल वो जो कभी बाद में जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचे, उन्हें रणवीर सिंह गुड्डा ने गुड्डा सीट से हराकर पहली बार वो विधायक बने, जो इन गुड्डा खानदान के पास वो सीट आई। उसके बाद से गुड्डा उदयपुर वाटी एक क्षेत्र बना, हालांकि क्षेत्र वही है, नाम बदल गया, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र हो गया, और उसमें राजेंद्र गुड्डा 2 बार लगातार विधायक चुने गए। जो गुड्डा परिवार है उसके बारे में बात करें तो बताया जाता है कि ये 12 बहन है, जिन 12 लोग टोटल भाई हैं, एक बहन है, 11 भाई। तो 11 भाई और एक बहन। तो इनके बीच में भी आपस में जब पहला चुनाव रणवीर गुड्डा का था, तब बताते हैं कि राजेंद्र गुड्डा ने उनका पूरा सहयोग दिया, उनका पूरा साथ दिया, और रणवीर गुड्डा जीत कर पहुंचे। उसके बाद बता रहे हैं कि इनमें आपस में मनमुटाव हुआ। मनमुटाव की वजह बताया जा रहा है कि एक फार्म हाउस की जमीन थी, जिसके कागज बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुड्डा ने उनसे छीन लिए थे। तो दोनों परिवारों के बीच में वो पहली लड़ाई जो सामने आई थी, उस समय उस जमीन पर कब्जा करने के आरोप में या कुछ चीजों को लेकर राजेंद्र गुड्डा को जेल भेज दिया गया था, और वो करीब 27-28 दिन जेल में रहे थे। और उसी दौरान जब उनके समर्थन में लोग आंदोलन कर रहे थे गुड्डा में, उसी दौरान उनके 4 भाई जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे थे। तो आज उस खानदान के बीच में भी आपस में एक खाई बन चुकी है, जो गुड्डा पूरा खानदान है। लेकिन उसके बावजूद भी राजेंद्र गुड्डा उस खानदान में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। और जो एक पहाड़ी पे एक फार्म हाउस बना हुआ है, वहां उस पहाड़ी को बोला जाता है गिरावड़ी फार्म हाउस, जो एक पहाड़ी इलाका है, उसमें फार्म हाउस बना हुआ है उनका। उसमें वो रहते हैं अपने बेटे शिवम गुड्डा और अपने परिवार के साथ। तो राजेंद्र गुड्डा ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं, किसी का भी वो लिहाज नहीं करते। विधानसभा में इन्हीं राजेंद्र गुड्डा ने, जो पिछले कार्यकाल में थे, तब खड़े होकर कहा कि हम सब चोर हैं, मैं भी बेईमान हूं और आप सब लोग बेईमान हैं, हम लोग किन किन से पैसा लेते हैं, ये उन्होंने विधानसभा में सबके सामने कहा। तो आप देखिए कि इस तरह की बातें गुड्डा करते हैं। और उन्होंने एक जो उनका जो चलता है कि वीडियो की बसपा के टिकट पर वो जीतते हैं और फिर कांग्रेस में जाकर मंत्री बनते हैं, और फिर जाकर बसपा से टिकट लाते हैं और फिर कांग्रेस में मंत्री बनते हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो लगातार करते रहते हैं। तो गुड्डा का एक ऐसा चरित्र है। जी सर। लेकिन इसमें निखिल ये है कि अगर उसी विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं संयम लोढ़ा जी, वो भी निर्दलीय जीत के कांग्रेस में एसोसिएट मेंबर बने हैं जी। उनका भाषण अगर आप सुनिएगा तो गुढ़ा से ज्यादा गंदा वो अशोक सरकार के लिए बोलते हैं। मतलब सरकार को दिन में 3 बार वो चोर बताते हैं, पेपर लीक से लेकर उस पे। तो मुझे लग रहा है कि
गुड़ा को भी लगता है कि अगर एक व्यक्ति दिन भर सरकार को घेरता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे ऊपर हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि, और दूसरा जो बता रहे थे ये आनंद जी कि गुड़ा की एक झगड़े की और वजह थी कि रणवीर गुड़ा जो है आजकल धर्मेंद्र राठौड़ के साथ घूमने लगे हैं। अच्छा। जिस दिन महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ उस दिन मैं देखा कि धर्मेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत के बगल में रणवीर गुड़ा को बैठा दिया। बताइए कैसे बर्दाश्त हो राजेंद्र गुड़ा को। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें ही जो है अब आपस में मनमुटाव पैदा किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 2 दिनों से राजेंद्र गुड़ा के तेवर बिल्कुल ही अलग हैं। वो सरकार पे हमला नहीं बोल रहे हैं जैसा 2 दिन पहले बोला करते थे। सरकार भी बिल्कुल ही उन पर हमला नहीं बोल रही है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे एक मंत्री को बहका दिया गया, मतलब अभी भी नहीं कह रहे हैं कि मेरा मंत्री भाग गया, बहका दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि पैचअप की कोशिश हो रही है, पैचअप की कोशिश। और आपको आश्चर्य नहीं हो कि पैचअप हो जाए, क्योंकि देखिए संबंध दोनों का पुराना है। तो मुझे लग रहा है कुछ भी हो सकता है। अभी हो सकता है अगले चुनाव के बाद में दोबारा हुड्डा जीत कर आए, तब वो ये भी हो सकता है। एक चीज़ बस हमारे दर्शकों के लाभ के लिए मैं छोटा सा एक वो क्लैरिफिकेशन, जैसे जब आनंद जी बता रहे थे आपको कि गुड़ा सीट भी है, ये होता है राजस्थान में कि जगहों के नाम होते हैं और मतलब कई समाज वहाँ पे ऐसे हैं जो जिसे ठिकाना कहते हैं, वो ठिकाने के नाम को अपने नाम में लगाते हैं, इसलिए राजेंद्र गुड़ा और जगह का नाम भी गुड़ा। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rain. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे, एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। रात एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता। जन घर के सो आनंद